हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोग को बायोलॉजी का चीट शीट मिल रहा है, जिसमें आप लोग को बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जहां से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशन में बनेंगे, वे सारे डायग्राम्स को मैं दे रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा, तो वो सारे टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये जो डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का है। क्वेश्चन यहाँ से रह सकते हैं। यहाँ पे ये सब जो आप लोग का स्केच किया हुआ है ना, इसको आप लोग याद रख लेना कि कहाँ पे कौन कौन सा इसका फंक्शन मतलब होता है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉडी के, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपका ये रह सकता है। अब हो सकता है कि डायग्राम बनाने के लिए एग्जामिनेशंस में नहीं दे, लेकिन आप लोग को लेवल करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि किस जगह पे क्या क्या उसके नेम है। हालांकि आपके एग्जामिनेशंस में उसके फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, जैसे ईसोफेगस का क्या फंक्शन है, या फिर स्टोमैक के क्या फंक्शन है, एचसीएल का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सब जो फंक्शंस है ये भी पूछा जा सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स या स्मॉल इंटेस्टाइन्स, बाइल का क्या फंक्शन है, पैनक्रियाज का क्या फंक्शंस है। तो सारे फंक्शंस भी आप लोग को मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो, दूसरे जगह से जो आप लोग को मिल रहा है सिर्फ आप लोग को डायग्राम ही मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे जितने भी फंक्शंस है डायग्राम के साथ साथ वो भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो आप लोग को यहाँ से इसमें भी याद रखना है कि कहाँ पे इसका कौन कौन सा पार्ट है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा, पूछ देगा ऐसे, इस तरह से यहाँ पे खाली कर, मतलब लंग्स नहीं लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से कर देगा ए, और बोलेगा कि यहाँ पे इसका नाम क्या है बताओ, तो आपको याद रखना पड़ेगा लंग्स है। अच्छा, बोल देगा कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको फंक्शंस भी याद रखने होंगे। तो देख लो, यहाँ पे एक एक करके सारे का हमने फंक्शंस भी लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में ज़्यादा ईजी होगा। ओके, देख लो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से, या फिर ब्रीथिंग के दौरान कौन से मतलब दो मेन प्रोसेसेस होते हैं, कैसे इसका मतलब प्रोसेसेस होता है, कैसे कैसे ब्रीथिंग हम लोग लेते हैं, तो वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला जो है ह्यूमन हार्ट का है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे उससे पहले हमने कहा ना कि आपका यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक कर देगा, यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से बोल देगा और बोलेगा कि पहचानो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो सारा जो नेमिंग वगैरह अच्छे से याद करके चले जाना। इसके बाद अगला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का। ह्यूमन बींग में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसका यहाँ पे, तो इसका भी यहाँ पे जो नेमिंग वगैरह है इसको अच्छे से याद कर लो ना, एक बार एग्जामिनेशन से पहले बार देख के जरूर जाना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो फंक्शंस वगैरह है, जैसे किडनी का क्या फंक्शन है, यूरेटर्स का क्या फंक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है, सारे के फंक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला जो यहाँ पे फिगर डायग्राम है वो है नेफ्रॉन का। स्ट्रक्चर देख लो, नेफ्रॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में हाई चांसेस है क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर रहेगा। ठीक है, अब इसमें से आपके नाम लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो सारे नाम याद रख लेना कि कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है ना। अब इनके फंक्शंस अगर पूछ दे एग्जामिनेशन में, तो यहाँ से फंक्शंस देख लो, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में किडनी क्या करता है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल किडनी से भी बन सकता है कि हेमोडायलिसिस क्या होता है, तो इसको याद रख लेना। चलो, यहाँ पे ये जो फ्लावर का है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो इसका भी डायग्राम याद रखना है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। देखो, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स रहेंगे, किसी सेट में फ्लावर का दे देगा, किसी सेट्स में दूसरे का डायग्राम दे देगा, तो याद सारे आपको करके जाने हैं। ठीक है, चलो, तो ये सब सारा जो भी नेमिंग वगैरह अच्छे से रट लेना, कहाँ पे क्या क्या होता है। और इसका जो फंक्शंस है यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे एप्पल्स का, पीटल्स का, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, ये सब क्या होता है ना, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोनों चीज़ों को एक बार देख लेना डायग्राम के साथ साथ। इसके बाद देखो, कार्पेल के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। चलो, यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड और ऑन स्टिग्मा, इसका भी डायग्राम है, इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या 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 फंक्शन होता है, मतलब इसका नेमिंग है, इसको एक बार याद करते जाना। नेक्स्ट आगे है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए ना तो ये हर साल में लगभग रिपीटेड ही रहता है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन रहता ही है। ओके, तो खास करके इसका जो भी नेमिंग वगैरह है इसको अच्छे से याद करके जाना, और इसके फंक्शंस भी, इसके जो फंक्शंस है एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, चाहे वो टेस्ट इसका हो, इसका फंक्शन हो, या भास डिफरेंस का हो, यूरेथ्रा का हो, ये सब सारे आपको याद करके जाने हैं। दूसरा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में हर साल एग्जामिनेशन में आता ही है, तो आपको यहाँ से भी ये सब सारे जो भी फंक्शंस वगैरह नेमिंग वगैरह है वो याद करने हैं।
और यहाँ से फिर आपको जो भी इसके ओवेरी के ओविडक्ट के जो भी फंक्शंस होंगे वो आपको याद करना है यूटेरस का। ठीक है, आगे है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन वाला ये टॉपिक हमने आप लोग के लिए लिख के रख दिया है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या फंक्शन है, ये सब याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये कंप्लीट चीट सीट आप लोगों में दे रहा हूँ। अगला ये चैप्टर का है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाला। ठीक है, ये पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये सब सारा आप लोग डायग्राम अच्छे से सीख के जाना। एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, ये सब सारा याद रख के जाना। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या क्या होता है, मेंडल्स के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकले। ठीक है, कंक्लूजन जैसे वही मैंने बताया, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो ये सब सारा याद रखते जाना। वो था मोनोहाइब्रिड का, यहाँ पे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से डाई हाइब्रिड क्रॉस का देख लो। तो ये सब सारा एकदम याद रख के जाना, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट आपका है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको भी एकदम रट लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनने वाला है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एसटीडीज से क्वेश्चन आपका बनता है। कॉन्ट्रासेप्शन से बनता है। कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, जिसमें आप फिजिकल बैरियर मेथड के बारे में पढ़ोगे, केमिकल मेथड के बारे में पढ़ोगे, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें हम एक कॉपर टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हमने एनिमेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। सर्जिकल मेथड है, तो ये सब सारे मेथड्स याद करके जाना। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, न्यूरॉन से रिलेटेड रहता है। और ये वाला डायग्राम भी आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा नेमिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, ये वाला सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ पे ये वाला स्पाइनल कोड है। ठीक है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुँचा रहा है वो है, तो ये वाला इतना ज़रूरी नहीं है। फिर ये वाला आपका रिले न्यूरॉन है। ठीक है, ये वाला अफेक्टर है। ठीक है, यहाँ से इसको बोलेंगे अफेक्टर। और ये है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये सब सारा याद रखते जाना। और यहाँ पे हैंड में रहता है रिसेप्टर। ठीक है, तो ये सब सारा याद रखते जाना। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये सब सारे रिसेप्टर्स हैं। जैसे ईयर में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, तो फोनो रिसेप्टर्स। आइज़ में कौन सा रिसेप्टर है, तो वह फोटो रिसेप्टर्स। नोज़ में कौन सा रिसेप्टर है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग में कौन सा है, गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। और स्किन में कौन सा है, तो ये सब सारे थर्मो, थिंगो या फिर टैंगो रिसेप्टर्स आप कर सकते हो। तो ये सब सारे रिसेप्टर्स के नाम भी याद रख लेना। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्स एक्शन का जो भी फ्लो चार्ट है, स्पाइनल कोड में किस तरह से मैसेज जाता है। ठीक है, तो ये सब सारा हमने फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि लर्न करने में आसानी हो। अच्छा, फिर यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसका भी नेमिंग वगैरह देख लो, कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में इसके मेनली 3 पार्ट है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, जिसको हम सिनप्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे से नोट्स को यहाँ पे हमने बना दिया है आप लोग के लिए। नेक्स्ट आगे आता है ह्यूमन ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे इसके जो भी यहाँ पे नेमिंग वगैरह है, अच्छे से याद करके जाना। ओके, बाकी इसका अगर फंक्शंस का बात करें तो देख लो, यहाँ फंक्शंस है ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन के 2 भाग हैं, इधर आपका राइट वाला हो गया, इधर आपका लेफ्ट वाला हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या काम करता है, ये क्या क्या काम करता है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 आपका जो मेन पार्ट्स है ह्यूमन का, वो हमने लिख दिया है। पहला है फोर ब्रेन, जो कि इसको हम वॉलंटरी भी कहते हैं। दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। ये दोनों को हम इनवॉलंटरी कहते हैं। अब इनका क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर फोर ब्रेन के बारे में लिख दिया, इसका फंक्शन लिख दिया है। तो देखो यहाँ से आपके जो नोट्स हैं बने हुए, कितने मज़ेदार तरीके से नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स डाउनलोड करना होगा तो मेरे ये ऐप में आपको इंस्टॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा। जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट बायोलॉजी के नहीं, जितने भी आपके साइंस के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहीं से हमने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और ये जो चीट सीट है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमने अपने ऐप में दे रखा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाना, स्टडी मटेरियल्स में नीचे चले जाना, वहाँ पे आप लोग को ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और कोर्स लेना होगा, पूरा चैप्टर का आपको लेना होगा। एक एक चैप्टर अगर आपको पढ़ना होगा तो फिर भाई आपको कोर्स बाय करनी पड़ेगी। बाकी चीट सीट से आपका काम चल जाएगा, आप चीट सीट से पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। अब कौन कौन सा ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है कहाँ कहाँ पे, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है, कहाँ पर रहता है, इसके क्या क्या फंक्शंस है। यहाँ फिगर में भी देखो दिखा दिया था कि समझने में आप लोग को ना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ठीक है, ये कहाँ पे था, मिड ब्रेन में।
हॉर्मोन्स इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है, इसका क्या फंक्शन है, ये सब याद रख लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा जो ग्लैंड है वो है थायरॉयड ग्लैंड्स, इसका हार्मोन्स है थायरोक्सिन, लोकेशन थ्रॉट में है, ठीक है। यहाँ पर इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका बनता है आयोडीन से रिलेटेड, इसको देख लेना। ग्लैंड्स जैसे कि हम लोग का पाराथायरॉयड ग्लैंड्स है, इसमें हार्मोन्स कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो पाराथ हार्मोन। कहाँ पे है, तो थ्रॉट में। फंक्शंस क्या है यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। इसी तरह से ये सब जो ग्लैंड्स है ना, इसको अच्छे से याद करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, इंसुलिन से रिलेटेड। यहाँ पे भी देखो अगला जो ग्लैंड्स है वो है, ओके। तो ये सब सारे याद रखते जाना। फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन फिर आपके एग्जामिनेशन में रह सकते हैं। इसका हमने देखो फ्लो चार्ट भी बना दिया है। तो ये सब सारा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्लांट हॉर्मोन्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट का जो मूवमेंट्स होता है वो दो तरीके से होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। 5 टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फिर आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 टाइप्स हो गया, और ये जो है आपका यहाँ पे 5वां टाइप्स आ गया, ठीक है। तो ये सब सारा याद रख लेना। नेक्स्ट आपका यहाँ आता है फूड चेन। पहला जो यहाँ पे फिगर ए में दिखाया गया है, ये नेचर का फूड चेन को दिखाया गया है। दूसरा वाला यहाँ पे आपको फॉरेस्ट का, जंगल का यहाँ पे आपको फूड चेन दिखाई दे रहा होगा। थर्ड वाला ये पॉन्ड का यहाँ पे फूड चेन दिखाया गया है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फूड वेब दिखाया गया है फॉरेस्ट का। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब में, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। ट्रॉफिक लेवल के बारे में यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। इसका यहाँ पे आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हो। अच्छा, इकोसिस्टम के बारे में और इसके कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ 10% लॉ वाला भी यहाँ पे आपका यूज़ कर दिया हमने। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ओजोन लेयर में, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के क्या क्या इसके रीजंस हैं। गार्बेज डिस्पोजल, देखो ये जो गार्बेज डिस्पोजल है ना, बहुत बार स्टूडेंट जो क्या होता है कि इस टॉपिक को मिस कर देते हैं, बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है वो बना नहीं पाते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना, जो भी हमने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट चीट सेट है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे मेरा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आपको नहीं भी मिलेगा तो प्ले स्टोर में चले जाना, सर्च करना स्टूडेंट्स लाइफ, मेरा जो भी लोगो है वहाँ पे दिख जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। स्टडी मटेरियल नीचे आप लोग को मिलेगा, इंस्टॉल करने के बाद नीचे स्टडी मटेरियल में चले जाना और डाउनलोड यहाँ पे वहाँ से कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। और चैप्टर वाइज नोट्स डाउनलोड करना होगा तो भाई उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। तो चलो मिलते हैं आप दूसरे वीडियोज़ में। केमिस्ट्री और फिजिक्स का इसी तरह से अगर आपको चीट सीट चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।